खबर गाजीपुर जिले के थाना दुल्लापुर क्षेत्र मुस्तफाबाद उर्फ बड़ा गांव से है, जहां चुनावी बिगुल बजने के बाद तमाम सारे प्रत्याशी मैदान में आ गए और अपने अपने तरीके से वोटरों को रिझाने का काम कर रहे हैं। इन्हीं के बीच एक कर्मठ और जुझारू युवा प्रत्याशी सुनील कुमार खुलकर सामने आए, जो कि काफी समय से समाज सेवा का काम कर रहे हैं। जब हमारे संवाददाता मनोज दुबे ने सुनील कुमार व ग्रामीणों से कई सवाल किए, जिसका बड़ी ही शालीनता से सुनील कुमार व ग्रामीणों ने जवाब दिया। पेश है यह रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9 और मैं हूं आपके साथ मनोज दुबे। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर में हूं। यहां पर थाना दुल्लापुर क्षेत्र मुस्तफाबाद उर्फ बड़ा गांव ग्राम सभा में हूं। यहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बजने के बाद तमाम सारे प्रत्याशी मैदान में आए हैं। यूं कहा जाए कि ये तो मुस्तफाबाद ही नहीं, ये तो पूरा जो है उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर गहमागहमी हुई है। एक तरफ कोरोना की महामारी और दूसरी तरफ जो है प्रधानी के लिए जो है लोग प्रधान पद के प्रत्याशी तमाम सारे उम्मीदवार खड़े हुए हैं। ऐसे में अपने अपने तरीके से वोटरों को रुझाने का काम कर रहे हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं। ऐसे में हम जब यहाँ आए तो एक प्रत्याशी हमारे सामने हैं, इनसे हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि अगर जो है इनको जनता अगर अपना जो है बहुमत देती है तो ऐसे में ये ग्राम सभा का अपने सर सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। जी सर, मेरा नाम सुनील कुमार है। जी जी। और सर, ये आपके दिल में ये कहाँ से जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हमको जो है प्रधानी पद का उम्मीदवार बनना चाहिए, गांव सभा का जो है अपने विकास के लिए, गांव सभा का अपने गांव समाज का जो है सेवा भाव जो है आपके मन में जो जागी है समाज के प्रति, ऐसी सोच आपके दिल में कहाँ से उत्पन्न हुई? जी, हमने यहाँ पिछले कई वर्षों से देखा कि विकास के नाम पर यहाँ बस कागजी लोचा हुआ है। जी। सारे कार्य जो भी हुए हैं कागजों पे हुए हैं। जी। यहाँ कोई मुख्य रूप से वैसा कार्य नहीं हुआ जो देखने में लगे कि नहीं गांव में कोई विकास का कार्य हुआ, या हमारे गांव के या हमारे ग्राम सभा के जितने भी लोग हैं किसी लाभ से लाभान्वित हुए हों। यहाँ कुछ लोगों को लेकर के जो है रणनीतियां तैयार करके लोग मुख्य लोगों को सुख सुविधाएं मुहैया करा के बाकी और लोगों को जो है छोड़ देते हैं। तो हमने ये देखा कि जो लोग पात्र हैं वह जो है इस चीज को ना पा करके अपात्रों के पास जो है सारी सुख सुविधाएं चली जा रही हैं। इसको हमने देखा और फिर सोचा कि भाई जो गलत हो रहा है उसको शायद हम अपने द्वारा रोक सकें, या जो भी सुख सुविधाएं हमारे ग्राम सभा को मिल रही हैं ला करके हम अपने गांव के या अपने ग्राम सभा के सभी निवासियों को मुहैया करा सकें। सर, जैसा कि जब चुनाव आता है तब सारे प्रत्याशी जो है एक ही दावा करते हैं, विकास का। विकास दरअसल जो है होगा कैसे? जी, विकास दरअसल हमारे ग्राम पंचायत या हमारे ग्राम का कब होगा कि जब यहाँ के वोटर जागरूक रहेंगे। वो जितना जो है कि मेहनत करके अपने वोट को बूथ तक पहुँचाते हैं, उसी तरह से जागरूक होकर के अपने चुने हुए प्रतिनिधि को जो है कि हमेशा अपनी समस्याओं से अवगत कराएं, या जो भी सुविधाएं आ रही हैं उनके बारे में उनको हमेशा जो है अवगत करा के उसको लेने का जो है कि अपना जो है प्रयास करें। ऐसे में जैसे सरकार की जो गाइडलाइन है, सरकार की जो मंशा है और सरकार के दिए गए जो है तमाम सारी योजनाएं हैं, वह सारी योजनाएं जो है धरातल पर यानी कि गांव के अंदर जो है नहीं पहुंच पाती है। उसका मुख्य रूप से जहां तक हमें लगता है कि अगर गांव के लोगों को उन सारी सुविधाओं का जो है उन सारी चीजों की जानकारी हो कि कौन सी सुविधा इस समय चल रही है, कौन सी योजना इस समय चल रही है, तो ये सारी योजना अगर उनको मालूम होगी तो वो अपने प्रतिनिधि को या अपने प्रधान को जो है वह बोलेगा कि भैया हमारी यह जो है सरकार के द्वारा ये योजना चल रही है, ये हमको इसमें हम इसके पात्र हैं, हमको लाभान्वित कराइए। लेकिन जो है
आज तक देखा गया है कि कोई भी प्रधान जो है गांव में सरकार की योजनाओं को लेकर कभी नीचे आकर जो है खुली बैठक नहीं करता है। कम से कम महीने में एक बार करना चाहिए गांव के बीच बैठकर कि सरकार की ये योजनाएं चल रही हैं, कौन कौन इसमें पात्र हैं और कौन नहीं है। तो ये सारे लोगों के सामने अगर जो है रखा जाएगा, सारे लोगों को जानकारी होगी तो निश्चित तौर पर विकास होगा। जी जी। ऐसे में सर आप क्या कहना चाहिए? जी, ऐसे में हम तो यही चाहेंगे कि जनता अपने वोट का सही इस्तेमाल करे और ऐसे अपने प्रतिनिधि का चुनाव करे कि जो आने वाली तमाम सुख सुविधाओं को उनको अवगत कराए या जो जिस लायक हो उसको उसके बारे में जानकारी दे। नियम से तो यह है कि कम से कम सप्ताह में एक बैठक खुली होनी चाहिए, लेकिन ऐसा अब तक कहाँ कोई कर पाया है या ना कोई किया है, जिसके कारण जो है कि हमारे गांव की जनता जो है इस चीज से अनभिज्ञ रही है। उसके विषय में वो जान नहीं पाती है कि ग्राम स्तर पर कितनी सुख सुविधाएं आती हैं, क्या नहीं आती हैं। जनता के दिमाग में बस एक ही बात रहती है कि नहीं जो है कि हमको रास्ता मिल जाए, नाली मिल जाए, खड़ंजा मिल जाए और भी अन्य कई सुविधाएं हैं। क्योंकि जो है ग्राम प्रधान जो है गांव का प्रतिनिधि होता है और जब वह जो है शपथ ग्रहण करता है तो उसके तहत 6 समितियों का गठन किया जाता है। उन 6 समितियों में जैसे कुछ जल संबंधी, कुछ स्वास्थ्य संबंधी, कुछ जैसे खाद्यान्न संबंधी, इस तरह से कई समितियां अपना अपना कार्य जो है करती हैं। इनको जो है बस कागजी रूप दे करके, ना कि किसी के बारे में उसको जानकारी दे करके या समझा करके अब तक यहाँ कोई कार्य किया गया, बस कागजी रूप पे ही ये सब कार्य होता है। इसीलिए जो है हमारे गांव या हमारे ग्राम सभा की जनता इस चीज को नहीं जान पाती है। तो हम तो यही चाहेंगे कि आप अपना वोट सही इस्तेमाल करें और सही उचित जो है शिक्षित और जो है कि एक अच्छे और एक ईमानदार जो है कि प्रतिनिधि का चुनाव करें, जो गांव के जो है कि समस्याओं का समाधान कर सके और गांव का जो है विकास कर सके। सर सबसे बड़ी एक आपसे हम और जानकारी लेना चाहेंगे कि जैसे मैं आज तक जो भी हुआ, जो भी प्रधान आए या प्रतिनिधि आए तो उनके द्वारा भी ये सारी बातें कही गई होंगी, लेकिन उसका अच्छा सह पालन नहीं हुआ। क्या आपकी भी जो है जो बातें आप कह रहे हैं, आज जो वादे कर रहे हैं, क्योंकि मंच से बोलना और फील्ड में उतरना दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है, लेकिन जो मंच से बोलकर अगर फील्ड में उतरता है वही आदमी जो है कुछ विकास कर सकता है। तो ऐसे में आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपके भी वादे केवल हवा हवाई होंगे या धरातल पर भी कुछ देखने को मिलेगा अगर जनता आपको अपना प्रतिनिधि चुनती है? जी देखिए, अगर जनता हमको अपना प्रतिनिधि चुनती है तो हम कितने सही हैं कितने गलत हैं, जनता हमको जब एक बार अवसर देगी तभी हम उस चीज को जनता के समक्ष रख पाएंगे। अब इससे ज्यादा हम और क्या कहें, आपको खुद ही इस चीज। माता जी आपका नाम क्या है? राधिका। आप इसी गांव की हैं? हाँ। अभी जो है आपके सामने जो है जो युवा प्रत्याशी हैं आपके बीच के हैं, उन्होंने जो वादे किए हैं उन वादों पर क्या लगता है कि अगर आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का जो है आशीर्वाद अगर उनके सर पे जाता है, उनके सर पे प्रधानी का ताज रखा जाता है, बिल्कुल, तो क्या लगता है कि वह जो है आपके गांव का विकास संपूर्ण रूप से कर पाएंगे? हाँ कर पाएंगे, करेंगे? हाँ करेंगे, निश्चित है करेंगे। नाम क्या है? मैं ईश्वर देवराम मुस्तफा बहादुर बड़ा गांव का के राजस्व ग्राम खड़ौरा का मूल निवासी हूं जी। और सर जैसा कि अभी आपके सामने जो है युवा प्रत्याशी जो है आपके गांव के बीच के हैं जी जी, और जितना आप उनके विषय में जानते होंगे उतना हम नहीं जानते हैं, तो उन्होंने जो वादे किए हैं या जो वादे कर रहे हैं, क्या लगता है आपको उनकी बातों से, क्या वो जो है अक्षरशः उसका पालन कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। हमारा यही उद्देश्य है कि पिछले गत 5 वर्षों में जो सारे घोटाले हुए हैं ग्राम प्रधान, बीडीओ, सेक्रेटरी के द्वारा और शौचालय संबंधी खड़ंजा नाली का निर्माण जो एक भी देखने के लिए हमारे गांव में जो नहीं हुआ है, उसी बात को देखते हुए हमारे गांव में सही, उचित और कर्मठ प्रत्याशी का ही आज जरूरत है, युवा शिक्षित वर्ग का ही जरूरत है। इसको देखते हुए हमने और
तमाम सभी गांव के लोग जो है कि इस चीज की अभिलाषा कर रहे हैं कि मतलब अच्छा और शिक्षित वर्ग का ही प्रत्याशी हो, इससे हमारा लाभ और हमारे भविष्य का निर्माण हो सकता है। सर, आपके ग्राम सभा में जो है, जो सरकार की अभी मंशा थी कि जो हमारी घर की बहू बेटियां हैं वह खुले में शौच के लिए न जाएं या हम खुद न जाएं, तो ऐसे में आपके ग्राम सभा में कितने शौचालय सरकार की द्वारा बने हैं? सर, मुस्तफाबाद और बड़ा गांव के राजस्व ग्राम खड़ौरा दलित बस्ती में अभी तक एक भी शौचालय का निर्माण नहीं हुआ है। जहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के द्वारा यह पूरा देश, यह पूरा जिला जो है कि ओडीएफ घोषित हो चुका है, लेकिन हवाई सारे पन्नों पर काम हुआ है। हमारे गांव में अभी भी एक भी शौचालय से लोग वंचित हैं, यह सच्चाई है। लोग जो है सरकार को दोषी करते हैं, सरकार को दोषी बनाते हैं। सरकार जो है ऊपर से जब भेज रही है तो नीचे पहुंच क्यों नहीं पा रहा है धरातल पर? इसका जिम्मेदार कौन है? वास्तव में इसका जिम्मेदार कुछ हमारे गांव के तथ्य लोगों ने, बुद्धिजीवी लोगों ने हमें इस पर लड़ाइयां भी लड़ी हैं, और वास्तव में इसके पूर्ण रूप से जिम्मेदार ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी, बीडीओ, ये सारे लोग आपस में मिली भगत के कारण जो है कि हमें हमारा अधिकार नहीं मिल पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।